हेलो एवरीवन, एएमयू क्लास 11th एंट्रेंस 2022 का काउंसलिंग वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग और स्टेटस वेरीफाइड शो हो रहा है। और स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट का है जिन्होंने डिजीलॉकर से मार्कशीट अपलोड की थी, और दूसरे भी स्टूडेंट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग वेरीफाइड, तो डिजीलॉकर वाली मार्कशीट भी वेरीफाइड हो गई है। तो जितने भी स्टूडेंट डिजीलॉकर से मार्कशीट अपलोड किए थे उनका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका वेरिफिकेशन लिख करके आ रहा है, वेरीफाइड लिख करके आ रहा है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी सबमिटेड ही लिख करके आ रहा है, तो उनको परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है 1 by 1 होता है और एक साथ सबका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेरिफिकेशन का डेट है वो 13th to 16th सितंबर है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो 16 सितंबर तक सारे लोगों को वेट करना है। ठीक है, धीरे धीरे सबका वेरीफाइड लिख करके आ जाएगा। ठीक है, किसी को भी परेशान नहीं होना है कि सर मेरे दोस्त का वेरीफाइड आ गया, मेरा नहीं आया। ठीक है, 1 by 1 होता है। ठीक है, जिसके पास जो आईडी ओपन हो जाती है वहाँ पे वो लोग चेक कर देते हैं और वेरीफाइड लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको 16 सितंबर तक का वेट करना है और 16 सितंबर तक वेरीफाइड लिख करके आ जाएगा स्टूडेंट। और जिसका भी वेरीफाइड हो गया है उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है, उसको अब वेट करना है सीधे फॉर्म लिस्ट 1 का। फॉर्म लिस्ट 1 आ जाएगा और उसके बाद फॉर्म लिस्ट 1 आ जाएगा, उसमें उसको स्कूल अलॉट हो जाएगा और उसके बाद उसको वेट करना होगा 22 सितंबर से 22 सितंबर को। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा और उस स्टूडेंट को पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट अराउंड 9000 जो फीस है वही पे करना होगा। उसके बाद वो क्या कर सकता है, फीस स्लिप डाउनलोड कर सकता है और अपना एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, फीस स्लिप में उसको पता चल जाएगी, फिर बाद में उसको स्कॉलरशिप की फॉर्म फिल करने में काम आएगा फीस स्लिप, और एडमिशन कार्ड भी उसको जब वो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करेगा तो एडमिशन कार्ड भी काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट का रिजेक्टेड आ जाता है, किसी वजह से रिजेक्टेड आ जाता है, तो उसको देखना है कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया, डीएस सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया, या फिर सीएसी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया। तो स्टूडेंट उस स्टूडेंट को सही तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं सही से अपलोड किया होगा उसको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सीए से है तो सीए से उसको फादर या मदर की मार्कशीट या डिग्री के साथ साथ में जो प्रोफार्मा एक होता है और वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, वो प्रोफार्मा उन दोनों के साथ में उसको अपलोड करना होता है सीए के लिए। और ओबीसी सर्टिफिकेट सबको पता है कि कौन सा अपलोड करना होता है, वो भी वो अपलोड कर सकता है। अगर किसी का वेरीफाई नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो उन सारे स्टूडेंट को, और फिर भी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल सपोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका रिजेक्ट हो जाता है और बाद में भी रिजेक्ट हो जाता है, एक बार अपलोड करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल आपने बीसी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया है, डीएस, उसके बाद आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको टेक्निकल सपोर्ट पे बात करनी है, यानी कि यहाँ पे आपको मेल करना होगा टेक्निकल सपोर्ट पे। और एक हेल्पलाइन नंबर है 9105533111, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर किसी स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल मार्कशीट की वजह से रिजेक्ट होता है, डिजी लॉकर वाली मार्कशीट की वजह से रिजेक्ट होता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि डिजी लॉकर वाली मार्कशीट जो है वो एक्सेप्ट हो गई है और वेरीफाइड लिख करके आ भी गया, लेकिन होता है तो आप लोग एक बार टेक्निकल सपोर्ट पे भी आप उनको मेल करिएगा। ठीक है, कि हमने डिजी लॉकर की मार्कशीट अपलोड की थी और सर ये वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी और स्टूडेंट का किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9105533111। और स्टूडेंट कल मैं 6 बजे लाइव आऊँगा, तो आपसे मैं इंटरेक्ट भी करूँगा कि आपका वेरीफाई हो गया है या नहीं, या फिर अभी सबमिटेड ही लिख करके आ रहा है। जितने भी स्टूडेंट का वेरीफाई हो गया बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 16 सितंबर तक सबको वेट करना है। ठीक है, बट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो एक स्टूडेंट आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर मुझे अगर पता चलेगा कि क्या करना चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है, आप मुझे भी मेल कर सकते हैं scialigarh@gmail.com पे। और जितने भी स्टूडेंट मुझसे अच्छी तरीके से काउंसलिंग में जुड़ना चाहते हैं वो सारे लोग एक बार चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें। ठीक है, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप सारे स्टूडेंट्स ले लें। ओके स्टूडेंट, तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।